scalar chain. It means lines of authority or chain between superior and subordinate from highest to lowest rank. Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. It is a part of communication chain. According to Fayol, scalar chain refers to a chain of authority and communication that run from top to bottom, should be followed by manager to subordinate. It means when we have to be communicate to each other, there is any kind of information passed from one person to another person, it will be going very smoothly. There is no skipping of information, that is when it is gone from one person to another person. ये जो प्रिंसिपल है इसमें स्केलर चेन प्रिंसिपल में आपको कम्युनिकेशन फ्लो के लिए सबसे बेटर प्रिंसिपल माना जाता है. जब आपको अपना कम्युनिकेशन लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक से करना है, लोएस्ट रैंक से लेके हाईएस्ट रैंक तक आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको इस चैन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ये लाइन ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है, चैन ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बिटवीन, जो हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक तक लेकर आता है. फ्योल इंसिस्ट करते हैं कि इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो आपकी रन होती है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप. देयर शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर और सबऑर्डिनेट, जिसको मैनेजर से लेके सबऑर्डिनेट सभी को फॉलो करना चाहिए. लेट अस बी अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल. इफ एफ वांट टू कम्युनिकेट विद एन, अगर एफ एन से कम्युनिकेट करना चाहता है, ही मूव थ्रू ई, ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू एल, एल टू एम, देन नाउ एन. अगर एफ को एन से बात करनी है तो उसको एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ेगा. पहले वो ई के पास जाएगा, ई से डी के पास, डी से सी के पास, सी से बी के पास, बी से ए से इन्फॉर्मेशन एल पे जाएगी, एल से एम पे जाएगी, फिर वो एन के पास इन्फॉर्मेशन आएगी. अगर ये चैन ब्रोक होगी, अगर ये ब्रोक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप पॉसिबल होगा. बट अब बात आती है, अगर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करेंगे, स्मूथली होगी, कोई स्किपिंग नहीं होगी और कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में होगा, सबके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी. बट अब हम बात करेंगे, अगर हमें इमरजेंसी की कंडीशन आ रही है तो इमरजेंसी की कंडीशन में हमको कैसे बात करनी पड़ेगी. ऐसे तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा. अगर ई एफ को एन से बात करनी है तो उसको सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने इमीडिएट बॉस से. ये क्या बोले जाएंगे, इसके इमीडिएट बॉस बोले जाएंगे. तो इन सबसे परमिशन लेकर तभी नीचे तक बात करने के लिए जाएगा. तो उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, गैंग प्लांग बनाते हैं. उसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लांग. एट द टाइम ऑफ when we have to be communicate urgent information to each other, we use a shortcut in this chain that is called gang plank. It permits direct communication between employees working in different position in the organization. ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कराती है. आप किसी भी पोजीशन पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, यू हैव नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम योर सुपीरियर बॉस. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम. इफ D want to communicate N, he had no need to go with C, C to B, B to A to L, L to M, M to N. That is the proper flow of communication. But it is a time of urgent communication. जब आपको urgent communication information शेयर करनी है तो D डायरेक्ट N से अपना बात कर सकता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लांग बोलते हैं. इससे आपको क्लियर होगा, अगर E एल से बात करना चाहता है तो वो डायरेक्ट वहाँ पे अपना लेवल नहीं देखेगा कि हम सेम लेवल पे बात कर रहे हैं या हम डिफरेंट लेवल पर है. हम शॉर्टकट के टाइम पर, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के टाइम पर जो शॉर्टकट फॉलो करेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, गैंग प्लांग नाम देते हैं. अब ये चैन फॉलो करने से कम्युनिकेशन हर लेवल पर जाती है. हम अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ हम अपने इमीडिएट बॉस से ऑर्डर लेते हैं ताकि हम अपने सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर प्रोवाइड करा सकें. अर्जेंट इन्फॉर्मेशन के टाइम पर हम इस चैन को ब्रोक करते हैं, वो हमारा गैंग प्लांग बोला जाता है. अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली अपने किसी भी सीनियर से अप्रोच करना चाहता है, अपने इमीडिएट बॉस से अप्रोच करना चाहता है तो वो इस चैन को इग्नोर नहीं करेगा, उसको उससे अपने ऊपर वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी. जैसे मैंने बताया, एफ वांट टू कम्युनिकेट एंड ही विल टेक परमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम
then we want to take communicate with N in general way. But at the time of urgent information, we can make a plan that is called the gang plan. That is the short information we have to be communicate in a particular manner. Now the positive effect, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिकली फ्लो होगी. सेकेंड थिंग इज दिस, नो कम्युनिकेशन गैप, और कम्युनिकेशन गैप भी आपका नहीं होगा. अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है तो क्या होगा, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप. फिर कम्युनिकेशन गैप होगा, फिर तो कोई भी किसी से कैसे भी बात करेगा, एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा. जनरली आप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए इसको यूज़ करें, अर्जेंट के लिए आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. ना तो हमें ये पता चलेगा कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिलेशनशिप कभी भी आपका क्लियर नहीं होगा अगर ये प्रिंसिपल प्रॉपर वे में अप्लाई नहीं किया जाता है तो. थैंक यू.